हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2024 के बारे में। क्योंकि अभी डेट ऑफिशियली नहीं अनाउंस हुई है कि क्या फिक्स डेट है किसी पर्टिकुलर एग्जाम की। अभी सिर्फ हमारे पास जो है एक रेंज है कि 11 से 28 के बीच में हमारा पेपर होना। तो हमें खुद नहीं पता कि अभी 11 को होना है कि 28 को होना है, ठीक है। बट हमारे पास एक मोटा मोटा आइडिया है कि अगर मान लो 11 को भी एग्जाम होता है तो मिनिमम हमें एक मान के चलना है कि मान लो हमारा 11 को एग्जाम है, मान के चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है हमारे पास अभी लगभग 12-13 दिन आराम से बचे हुए हैं, ठीक है। अगर 12 दिन है, अगर मतलब 10-12 दिन भी मान के चल रहे हैं, चलो एक मोटा मोटा आइडिया लेके चलते हैं, 12 दिन मान के चल लेते हैं, ठीक। तो किस तरह से हमें अप्रोच करनी है और किस तरह से एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है। बेसिकली अच्छे स्कोर से मेरा तात्पर्य ये है कि अच्छा जो कॉलेज है हम उसको हम अगर टारगेट बनाए, लाइक डीयू को टॉप कॉलेज हो गया या बीएचयू को टॉप कॉलेज हो गया, तो उसका अगर हम एक टारगेट बना के चले तो क्या हमारे पास क्या अच्छा स्कोर हो सकता है जो हम पा सकते हैं, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। स्कोर्स की बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो एक अलग वीडियो होगी। क्या एग्जैक्टली हमें बीएचयू में जाना है तो क्या उसमें बेसिकली कट ऑफ रहेगी या डीयू के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, उसकी हम बात किसी अगले वीडियो में करेंगे। आज जो है ना सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमें स्ट्रैटेजी बनानी है और क्या करना है एग्जैक्टली आने वाले दिनों में। तो पहली बात कि अगर हमें अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, एक सोचो हमारी ना डिसेंट प्रिपरेशन हो चुकी है। मान लो हमने ना ऊपर से सारे जो टॉपिक्स है, ऊपर से क्या बेसिकली टॉपिक्स जो है वो सारे कवर कर लिए और एक आध बार हो सकता है थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन भी आपने किया हो। तो अब क्या करना है, किस तरह से मॉक देना है, किस तरह से रिवीजन करना है। तो एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट सलाह जो ये है वो है कि आपको जब मॉक देना है, आपको पहले तो मॉक देते रहना है, ठीक है। मॉक देने के लिए आपके पास जो सीयूईटी की वेबसाइट है वहां पर भी आपके पास मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल होते हैं। कुछ मॉक टेस्ट वहां भी मिल जाएंगे, तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी बहुत सारे मॉक अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप मॉक दे रहे हैं तो उसके बाद आपको एनालाइज करना है, आपको खुद को देखना है कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं, ठीक है। मेरा फोकस क्या है? मेरा फोकस है सपोज दैट मैं एक मोटा आंकड़ा लेके चलता हूं कि एक टॉप कॉलेज में जाने के लिए मेरा एक मोटा आंकड़ा सपोज दैट 180 मार्क्स, 300 में से 180 मार्क्स, 180 आउट ऑफ 300, ठीक है। एक डीयू की मान लो टॉप कॉलेज में मेरे को जाना है, ठीक है। तो अब क्या है, इतना हमें अगर स्कोर करना है तो इसका मतलब ये है कि हम जो सिली मिस्टेक्स करते आ रहे हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंप्रूव करना है। किस तरह से? जब आप एक पेपर दे रहे हो तो पहली बात थोड़ा सा सिंसियरली, मतलब अपना जो वहां पर टाइम टेबल है या मान लो 105 मिनट का हमारा एग्जाम होता है, ठीक है। हमारे पास 105 मिनट का एग्जाम होता है। अब 105 मिनट में हमें उसी 105 मिनट को लेना है और उन्हीं 75 मतलब एग्जैक्टली आप 2022 और 23 की जो पेपर्स है उनको भी एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उन 105 मिनट में आपको पार्ट ए चूंकि अब नहीं करना है, सिर्फ पार्ट बी आपका रहता है, 75 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो आपको उसी बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हुए बिना किसी एक्सटर्नल चीज का यूज करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो भी आप मॉक में दे रहे हो या जो भी आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो। अब आपने क्या करना है कि जब आपने वो देखा कि अच्छा मैं ना इस टाइप के क्वेश्चंस में फंस रहा हूं और इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे से बहुत इजीली हो रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस आपसे इजीली हो रहे हैं दैट इज रियली गुड फॉर यू। बट जिन टाइप के क्वेश्चंस में आप स्पेसिफिकली फंस रहे हो उस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करने का जरूरत है। और एक चीज और कि जो भी आपने, जैसे आपको क्वेश्चन से आता था, ठीक है, सपोज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको आता था। अब मैंने क्या किया, वहां पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी कि लाइक मैंने इस एक पर्टिकुलर एक्स पैटर्न की हमने एक मिस्टेक कर दी। अब आपको पैटर्न समझना है कि मैंने क्या मिस्टेक करी इस टाइप को और उसको आपको इंप्रूव करना है। जैसे जैसे आप इन जो हमारे पास जो मिस्टेक्स हम लोग कर रहे थे, जैसे जैसे आप उनको इंप्रूव करोगे वैसे वैसे आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के, अच्छे मार्क्स के, अच्छे कॉलेज मिलने के, वो बढ़ जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो फोकस्ड होके मॉक देना है, फोकस्ड होके उसको एनालाइज करना और जो मिस्टेक्स करी है उनको कैच करके उनको इंप्रूव करना है। तो एक बहुत बड़ी चीज आप यहां से सॉल्व कर सकते हो अपने लिए कि अगर आपने ये समझ लिया कि कैसे करना है हमें, तो एक बहुत बड़ी चीज सॉल्व हो जाती है। अगली चीज क्या है? अगली चीज जो है वो रिवीजन में आती है कि आपको देखो सीयूईटी का एग्जाम ना आपको थोड़ा सा टेस्ट इस चीज में करेगा कि आपको याद रखना पड़ेगी, बहुत सारी चीजें आपको इस तरह की याद रखनी पड़ेगी जो डायरेक्ट आएंगी। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो वहां पर आपको जो रिवीजन करना है वहां पे बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है रिवीजन का। किस तरह से रिवाइज करना है? हमें सारी चीजें मेरे दिमाग में होनी चाहिए, ऊपर से सब कुछ मेरे को याद होना चाहिए। और मतलब कोई भी पॉइंट ना मैं भूलना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं वहां पर, भूलना इन द सेंस क्योंकि सोचो 4 नंबर का सवाल है और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। आपको सिर्फ बोल दिया गया कि एंट्रोपी का फॉर्मूला आपसे पूछ दिया गया सपोज, तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते इतना छोटा सा क्वेश्चन, एंट्रोपी का फॉर्मूला नहीं अफोर्ड कर सकते। तो आपको जो रिवीजन करना है, मैंने पहले भी आपसे कई बार इस तरह से बात करी कि रिवीजन जो करना है वो आपको खुद के माइंड मैप बना के करना है, मेरे माइंड मैप से नहीं करना है।
ठीक है। मेरे माइंड मैप से आपको नहीं करना है, आप एक बार देख सकते हो, जैसे मैंने माइंड मैप जो प्रोवाइड कराए हुए हैं ग्रुप पे भी मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, आप एक आइडिया ले सकते हो मोटा मोटा कि अच्छा भैया ने इस तरह से किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं भी इसी टाइप से पैटर्न, इसी पैटर्न को फॉलो करूंगा। एक A4 शीट लेनी है, उस A4 शीट पर आपको मार्क करना है कि अच्छा मैंने ये टॉपिक लिखना है, थर्मोडायनेमिक्स मैंने लिखा, अब जितनी भी चीजें मेरे को याद आती जा रही है वो चीज मैं उसको लिखता चला जाऊंगा वहां पर। बात समझ आ रही है? तो वो चीज जब मैंने लिखी है तो एक बहुत बड़ी चीज ये हो जाती है कि आपको खुद से जब आपने लिखा है और जो नोट से पढ़ना होता है वो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। वहां पे आप खुद को कहीं ना कहीं बेटर पोजीशन में पाते हो। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो इसका मतलब ये है कि जब आप खुद से लिखोगे, खुद से रिवाइज करोगे, तो बहुत बेटर आपके लिए होगी वो चीज, वो रिवीजन बहुत इफेक्टिव होगा, और इफेक्टिव रिवीजन ही रिजल्ट देता है। तो अच्छा रिवीजन और अच्छा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ही बहुत आपको आगे तक ले जाएगी। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट चीज जो है वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्म जो क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं यार, आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास जो है वो ही यहाँ पर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मतलब क्या है कि जब आप कॉन्फिडेंट होकर चीजों को करते हो, जब आप कॉन्फिडेंट होते हो अपने आप में, तो वहां पर जो चांसेस हैं वो ज्यादा खुल जाते हैं। मतलब क्या है, जो चीज आप पैनिक में एक क्वेश्चन कर रहे हो और एक क्वेश्चन कॉन्फिडेंट होकर कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो। बात समझ आ रही है? तो ये 3 मेजर पॉइंट, किस तरह से मॉक टेस्ट हमें देना है, किस तरह से हमें रिवीजन करना है, किस तरह से हमें अपना एटमॉस्फेयर अपना बना करके रखना है कि हमें खुद को कॉन्फिडेंट फील करना है, स्टे काम एंड बस। अब सेहत का भी ध्यान रखना कि अभी आपको सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है। नॉर्थ में हम इधर साइड तो बहुत ज्यादा सीजन चेंज हो रहा है, अगर आप यहाँ पर बीमार हो गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आज जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दैट इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, आज जाकर के वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। जो भी डाउट्स आते हैं वो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, आपके साथी जो हैं आपको बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। किसी को दिक्कत आती है तो मैं पर्सनली वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो भी दिक्कतें आए आप बताते रह सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो थॉट्स हो लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।